अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से, सब ठीक ठाक है। मैंने जो आज टॉपिक डिसाइड किया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए वो है अवेयरनेस। जो न्यू कमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या वो रिसेंटली आ चुके हैं, तो मेरी कुछ एडवाइस है उनके लिए। और मैं कहूँगा कि ये कुछ गलतियाँ हैं जो कि मैंने भी की हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने की हैं या दूसरे डिफरेंट लोगों ने की हैं, जिनसे मैंने सीखा है कि ये गलतियाँ स्पेशली नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती जो स्टूडेंट्स आके करते हैं वो सबसे पहले आते ही प्लान के ऊपर मोबाइल ले लेते हैं। $80 $90, भले उनकी जॉब हुई भी हो या नहीं हुई हो, वो आते ही मोबाइल ले लेते हैं प्लान के ऊपर, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, आप कोशिश करें एक अपने मुल्क से ही स्मार्ट मोबाइल लेके आ जाएं जो कि आपका डेली वर्क के लिए काम आ सके। ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही आईफोन लेना पड़े या कोई एक्सपेंसिव मोबाइल लेना पड़े, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने अवॉइड करना है, आते मोबाइल ना लें। जब आपकी जॉब हो जाए तो फिर ठीक है, जब आपके लिए अफोर्डेबल है तो फिर ले लें, इससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो आते ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं फीसिस के लिए या कोई अपने एक्सपेंस डेली एक्सपेंस करने के लिए, यूज़ करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। वो भी इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं वो ऑफ़र करते हैं कि आप हमसे $1000 ले लें लोन, 1500 ले लें या 2000 ले लें, और इनिशियली आप अगर $100 यूज़ कर लेंगे या 250 यूज़ कर लेंगे तो वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो उसकी लालच में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट इतना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जाता है कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती स्टूडेंट्स कुछ ऐसे करते हैं कि वो बैंक लोन ले लेते हैं, तो उनको बैंक लोन से भी अवॉइड करना चाहिए। तो कोई बैंक लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो आपको नुकसान ही होगा। अच्छा, जब आप जॉब करने जाते हैं तो कभी भी आपने फ्री ट्रेनिंग नहीं करनी। चाहे वो आप किसी होटल जाएं, किसी रेस्टोरेंट जाएं, किचन में काम करें, कार वॉश करें, कभी भी फ्री ट्रेनिंग नहीं करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में इलीगल है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको फोर्स कर सकता है तो आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि अभी जो है इस वक्त मिनिमम पर आवर पे रेट है $23.23। तो इससे आपको कोई कम दे नहीं सकता टैक्स के ऊपर, तो इसको आपने अवॉइड करना है। अगर आपको कोई इससे कम पे कर रहा है तो आपने रिपोर्ट करना है, ये कि इलीगल है, इससे कम कोई पे नहीं कर सकता। उसके बाद जो गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो किसी की दोस्त की गाड़ी लेके चले जाते हैं या अपनी गाड़ी मतलब रेंट पे ले लेते हैं या फाइनेंस पे ले लेते हैं या खुद परचेज़ कर लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस नहीं लेते, उसमें अवॉइड कर लेते हैं। वो 8000 5000 की गाड़ी तो ले लेंगे, लेकिन वो $80 $70 $90 पे करना नहीं चाहेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। वो कभी भी आपने बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि उसका उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप $80-90 बचाने के चक्कर में हज़ारों डॉलर के $1000 की वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसके बाद आपने कभी भी ड्रिंक होके ड्राइव नहीं करनी। ये बहुत एक तो है ही इलीगल और उसका बहुत नुकसान हो सकता है, तो आपने ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और किसी भी वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है या आपने कोई ड्राइविंग टेस्ट दिया, आप उसमें फ़ेल हो गए, तो आपने कभी भी गाड़ी नहीं चलानी। आप अपने किसी दोस्त के साथ जाएं, वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगर जा रहे हैं, अगर फेल हो गए तो वो आप उसी की गाड़ी में आ जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए, लेकिन आपने कभी भी किसी के कहने के ऊपर भी सस्पेंड लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी। ये भी स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। फिर जब आप इधर आ रहे होते हैं तो कभी भी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराने, चाहे वो पीटी का हो, आइल्स का हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो या किसी भी हवाले से कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो आपने कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराने। अच्छा, और एक और गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनसे फीसें जमा नहीं हो रही होती या वो इलीगली काम कर रहे होते हैं कैश के ऊपर। तो कैश के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में काम करना इलीगल है, तो आपने कैश पे भी काम नहीं करना। और आजकल तो बहुत सख्ती हो रही है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, किसी से आपका कोई आर्ग्यू हो जाता है, कोई इवन कि आपके बॉस से हो जाता है या आपके कोवर्कर से हो जाता है या किसी से भी आपका कोई बात आपको बुरी लग जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है, कभी भी आपने फ़िज़िकल नहीं होना। कितना बड़ा भी इशू हो जाए, आपने फ़िज़िकल कभी भी नहीं होना। आप अपने इमीडिएट बॉस को बताएं,
आप वो जॉब छोड़ दें, लेकिन आप कभी भी किसी से फिजिकल नहीं होएगा, उसका आपको नुकसान हमेशा ही होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शादी कर लेते हैं, यहाँ की शादी करते हैं या अपने कंट्री से आके शादी करते हैं, वो बेबी प्लान करते हैं। तो वो बिल्कुल बेबी प्लान करें, लेकिन इंश्योरेंस ले लें आप। विदाउट इंश्योरेंस आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में बेबी प्लान नहीं करना, क्योंकि इधर कुछ ऐसे केसेस मैं जानता हूँ, उनको 2-2 महीने लाइक जो फीमेल हैं वो 2-2 महीने रही अपने हॉस्पिटल में, तो उनका बिल $80,000 $1,00,000 तक बिल बना है। तो आपने ये भी गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने कंट्री चले जाएं, वहाँ जाके बेबी प्लान करें। यहाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करना विदाउट इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का ये होता है कि आप कोई सी इंश्योरेंस लेंगे तो वो 1 साल उसकी मेच्योरिटी टाइम होता है, वो आपने उसको फॉलो करना है। दूसरा, ये एक और गलती मैं देखता हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फेक लाइसेंस बनवा लेते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या सिक्योरिटी लाइसेंस हो। आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में रह के कोई भी चीज़ फेक लाइसेंस, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने। फॉर द टाइम बिंग आप बनवा भी लेंगे, आपका काम भी हो जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप कभी फंसे, अगर आपको कभी ऑडिट हुआ और आपका कहीं किसी तरीके से किसी ने कंप्लेन कर दी, तो इवन आप सिटीज़न भी होंगे तो आपकी सिटीज़नशिप भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी जमा नहीं कराना, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। आप एक और गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी उन्होंने एडवाइस लेनी है तो वो अपने रूममेट से ले रहे हैं, अपने कोवर्कर से ले रहे हैं, अपने जो सेम क्लास वालों से ले रहे हैं। आपने उन लोगों से हमेशा एडवाइस लेनी है जो कि सीनियर है, जो कि इवन सिटीज़न है। आपने प्रोफेशनल लॉयर से हेल्प लेनी है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट से लेनी है। हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 150 या $200 एक प्रोफेशनल लॉयर को नहीं देंगे या प्रोफेशनल कंसल्टेंट को नहीं देंगे, लेकिन वो 200 बचाने के चक्कर में 40,000 का, $30,000 का एक फालतू सा कोर्स कर लेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल को नहीं देंगे। अगर आपको प्रोफेशनल लॉयर के हवाले से कोई हेल्प आउट चाहिए या कंसल्टेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे लॉयर के पास, अच्छे कंसल्टेंट के पास रेफ़र कर दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपने जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, जब आपकी स्टडीज़ फिनिश हो जाती है, आपको TR मिलेगी, 485 वीज़ा मिलता है, आप बैचलर करें या मास्टर करें, तो उस पर आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो आपने पढ़ा है, जो आपने स्टडीज़ की है, आपने उससे रिलेटेड जॉब ढूंढनी है। हम लोग क्या करते हैं, जॉब ढूंढते नहीं है, हम लोग दूसरों की एग्जांपल देखते रहते हैं, भाई उसने फ़लाँ ने अप्लाई किया था, उसकी जॉब नहीं है, अपनी कोशिश नहीं करते। तो आपने खुद से कोशिश करनी है, कहीं पे इंटर्नी के तौर पे जॉब कर लें, कहीं के ऊपर आप कम सैलरी के ऊपर काम कर लें मार्केट से रिलेटेड, लेकिन एज ए बिगनर आप काम करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। तो आपने अपना जो वर्किंग वीज़ा है उसको ज़ाया नहीं करना, इसको आपने प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करना है। भले आपको इंटर्नी की जॉब मिले, आपने वो इंटर्नी एज इंटर्नी भी अपने फील्ड के अंदर काम करना है। जो आखिरी गलती है जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या चाहे वो सिटीज़न हैं या कोई भी हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो आपने मस्ट उनकी इंश्योरेंस लेनी है। वो इंश्योरेंस $80 से लेकर $150 तक होती है मंथली, तो आपने वो ज़रूर लेनी है। कि खुदा न खास्ता अगर आपके पेरेंट्स आते हैं किसी भी कंट्री से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, और वो इधर आके बीमार हो जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हज़ारों डॉलर्स लग सकते हैं, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। तो आप इंश्योरेंस अगर अपने पेरेंट्स की ले लेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं, आपको उसका फ़ायदा ही होगा। तो ये सारी गलतियाँ जो मैंने नोट की हैं, तो आई होप कि आप लोग नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसका आपको फ़ायदा ही होगा, इसको आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान।